राहुल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पीछे का टॉपिक हमारा त्रिकोणमिति पर चल रहा था, जिसमें हमने बेसिक कक्षा के जितने भी रूल थोड़े मोड़े थे उसको हमने समझाया और साथ ही साथ ये भी बताया कि इसकी आगे की जो सीरीज़ चलेगी वो कंपटीशन के लिए भी, 10th क्लास के लिए भी और 11th एवं 12th क्लास के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी। अतः आज की जो परिचर्चा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, फिर से हम कंपटीशन 10th, 11th एवं 12th को मद्देनज़र रखते हुए आज की परिचर्चा को मैं फिर से बढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले ये याद दिला दूँ कि हमने पिछली कक्षा में पाइथागोरस के नियम, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सभी के फार्मूला निकालने का नियम, जिसको हमने टाइप 1 नाम भी दिया था, आज हम लोग टाइप 2 पर परिचर्चा कर रहे हैं। टाइप 2 हमारा क्या है? सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें मैं समझा दूं कि टाइप 2 में आपको क्या सीखना है। हालांकि अलग अलग मैथमेटिशियन अलग अलग तरीके से इस चीज़ की व्याख्या किए हैं, लेकिन हमारा अंदाज़ कुछ अलग है। जैसे बात को समझिएगा, मैं यहाँ पर टाइप 2 के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आप अगर A बटा में B, कुल का बटा में C और फिर बटा में D अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मेन बट्टा है, ये आपका मेन बट्टा है। इसको हम लोग पहली बोलते हैं, पहली राशि, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं दूसरी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं तीसरी और इसको हम लोग बोलते हैं चौथी। जैसा कि आप लोग बचपन में सीखे होंगे कि पहली और चौथी, इन दोनों का जब इसको हम लोग सरलीकरण करेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो हम क्या जानते हैं कि पहली और चौथी यानी कि A और D आपस में गुना हो जाता है, जबकि दूसरी एवं तीसरी इन दोनों का आपस में गुना होता है और ये बट्टा में नीचे की ओर आ जाती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आप लोग बचपन में सीखे होंगे, अगर नहीं सीखे होंगे तो यहाँ पर इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। इसीलिए हम ये जो है छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा किए हैं। अब देखते हैं कि इसकी कहाँ पर और किस अंदाज में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर मान लीजिए मैं लिखा 2/5, इसको अगर हम चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि दो केवल यहाँ पर देखिए ये मेन बट्टा है, इसके लिए हम बराबर चिन्ह के बाद भी ऐसे मेन बट्टा लिखेंगे और 2 जो है उसको हम सिंपली 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 के नीचे कुछ नहीं है यहाँ पर मेन, ऊपर में देखिए यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर देखिए ये है 5, ये अपनी जगह पर ही रहेगा और 5 के नीचे भी कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्थिति में अगर यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो हम लोग सिंपली 1 मान लेते हैं। जैसे अगर सिर्फ़ और सिर्फ 2 लिखा है तो इसका मतलब आप चाहें तो 2/1 भी लिख सकते हैं। जैसे अगर 5 लिखा है तो अगर आप चाहें तो इसको 5/1 भी लिख सकते हैं। इससे कोई मान में अंतर नहीं होने वाला है। अतः ये देखिए जो 2 है हमारा, यहाँ पर देखिए पहली राशि का काम करेगा, 1 यहाँ का दूसरी राशि का काम करेगा, 5 यहाँ का तीसरी राशि का काम करेगा, जबकि यहाँ का 1 जो है फिर चौथी राशि का काम करेगा। और नियम क्या कहता है कि पहली एवं चौथी का आपस में गुना होता है, जबकि दूसरी एवं तीसरी का आपस में गुना होता है। दूसरी एवं तीसरी राशि नीचे की ओर आ जाती है, जबकि पहली और चौथी राशि ऊपर की ओर सरलीकरण के बाद आप कर सकते हैं। अर्थात आप अगर चाहें तो 2/5 को ही आप अगर चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 आपका सिंपली ऊपर रह जाए और ये जो 5 जो है अपनी जगह पर रहे और 2 आपका नीचे आ जाए, ठीक है। यानी कि ये जो 2 है ये पुनः कहाँ से आया है, तो ये 2 ऊपर वाला 2 हम नीचे ला दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर आप चाहें तो ये 2 को नीचे लाने के बाद आपको देखने में भले इसका अलग डिज़ाइन दिख रहा होगा, लेकिन इसका जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू इसका है। और मैथमेटिक्स भी यही कहता है कि आप बस प्रारूप चेंज कर सकते हैं। जैसे
अगर हम लिखे हैं एक्स वाई, तो अगर आप चाहें तो बराबर चिन्ह के बाद भी आप बस इसका प्रारूप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल मान चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप एक्स वाई लिखिए चाहे वाई इंटू एक्स, यानी एक्स इंटू वाई लिखिए या वाई इंटू एक्स लिखिए, बात सेम होती है, क्योंकि ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अतः अगर मैं केवल इस तरह से लिखूं, केवल 2 लिखूं, तो इसको आप चाहें तो 2/1 लिख सकते हैं। अगर आप 3/5 लिखें, ये दूसरी राशि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसको अगर आप चाहें तो 1/5/3 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। यानी कि ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम होगा। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप पढ़े क्या हैं, आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या पढ़े हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर, मैं कल बताया भी था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अगर मैं इसको जस्ट उल्टा करूँ, जस्ट इसको उल्टा करूँ, यानी कि अगर मैं इसी सेम चीज़ को चाहूँ तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि एक ऊपर नीचे में मैं लिख सकता हूँ क्या, H बटा में P, H बटा में P। ठीक है, क्योंकि ये और ये H बटा में P किसका फार्मूला था, याद करिए, तो ये फार्मूला था हमारा कॉसेक थीटा का। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये है कि साइन थीटा इक्वल टू, आप चाहें तो 1/कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आइए नेक्स्ट, मैंने क्या कहा कि अगर आप साइन थीटा की बात करें तो आपने 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसको, अगर मैं सूत्र मान लो इस चीज़ को, तो अगर ये जानना हो कि जो हमने बातें पीछे अभी सीखी है वो सही है कि गलत है, तो इस चीज़ की जानकारी अगर लेनी है तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं। देखिए कैसे कि मैं एक छोटा सा त्रिभुज का निर्माण कर रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो। इस त्रिभुज में मैं इसको 3 मानता हूँ, इसको 4 मानता हूँ और इसको 5 मानता हूँ, और यहाँ पर मैं 90 डिग्री का कोण बना रहा हूँ और इसको मैं थीटा मान रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको सत्यापित करके इस चीज़ को दिखा रहा हूँ कि अगर ये LHS है और ये पक्ष जो है हमारा ये क्या है, RHS है, तो LHS और RHS आपका आपस में बराबर है कि नहीं है। सबसे पहले मैं साइन थीटा का न्यूमेरिकल मान यहाँ से निकाल कर दिखा रहा हूँ यहाँ के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। ये मान लेते हैं आपका क्वेश्चन है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है कि P बटा में H, यानी कि P का वैल्यू यहाँ पर कौन होगा, तो कल का ध्यान रखिए कि 90 डिग्री के ठीक सामने की जो भुजा होती है ये हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस और बेस के बीच में ही, हाइपोटेनस और बेस के बीच में ही थीटा कोण लाई करता है। यानी कि 4 क्या है यहाँ के लिए, तो बेस है, और जो एक्स्ट्रा बच जाता है वही हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। यानी इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 3/3 है, जबकि हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, 5। यानी कि आप ध्यान से देखिए यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू कितना आया, 3/5। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि हमारा फिगर क्या था, ये इस तरह से फिगर था। इस फिगर में हमने इस चीज़ को 4 माना है, इसको 3 माना है और इसको 5 माना है। ये भी पता चल गया है कि ये हाइपोटेनस है, यहाँ पर चूँकि थीटा कोण बनाए थे तो इसको हमने बेस माना और इसको हमने परपेंडिकुलर माना। और अब की बार हम लोग कॉसेक थीटा की चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं याद दिला दूं कि साइन थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाल के लाया था, 3/5।
इसको आप रखे रहिए, आगे फिर काम करेगा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या था कल का कि h बटा में p, और h का वैल्यू हमारा यहाँ पर कितना है तो भाई 5 है, और p का वैल्यू हमारा कितना है भाई तो 3 है। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमारा सूत्र देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, ये कोसेक थीटा का वैल्यू कितना है तो 5/3 है, और साइन थीटा का वैल्यू कितना है 3/5 है। और सूत्र हमारा क्या था, सूत्र हमारा ये था, सूत्र हमारा क्या था, सूत्र हमारा ये था कि साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा, ठीक है। तो इसका वैल्यू यहाँ पर हमने लाया था 3/5, जबकि इसका वैल्यू कितना आया था कोसेक थीटा का, इसका वैल्यू हमने लाया है 5/3। अब देखिए ये 3 जो है, अब इसका सरलीकरण इतना का करिएगा तो ये जो 3 है कहाँ उठ के आएगा, इस जगह पर आएगा ना, यानी कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5, और यहाँ का भी वैल्यू कितना है 3/5। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो LHS है हमारा वो RHS के बराबर है, अर्थात जो हमने यहाँ पर सूत्र सीखा ये सूत्र सार्वत्रिक सत्य है। अतः साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा लिखना कोई गलत नहीं है। मैंने शुरू में समझाया था कि आखिर क्यों लिखते हैं ऐसा, अब की बार मैं बारी बारी से सबको लिखते जा रहा हूँ। क्या है भाई कि साइन थीटा इक्वल टू बराबर 1 में कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए अगर ये इसको हम चाहें तो बट्टा में 1 भी तो लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो बट्टा में 1 है। ये LHS वाला पोर्शन है और ये हमारा जो है RHS वाला पोर्शन है। अब हम लोग बराबर चिन्ह है तो क्या कर सकते हैं, फेरबदल, यानी तिरछा तिरछी फेरबदल कराइए। यानी इस कोसेक को उठाकर इसके स्थान पर ला दीजिए और इसके ले आकर कोसेक के स्थान पर ले आइए, और 1 में 1 से गुना होगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि इसको जस्ट उल्टा करिएगा तो यही कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको वही P/h, H/P इस सूत्र से भी देख के कर सकते हैं, लेकिन उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में सिंपल सा रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 में कोसेक थीटा लिखे, या फिर इसी से एक और डेराइव हो जाएगा फॉर्मूला कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा लिखे। दोनों ही बातें सही हैं। या फिर ये याद रखिएगा, ये टाइप 2 हम लोग सीख रहे हैं, साइन और कोसेक के बीच में ये डायरेक्ट संबंध है, ठीक है। साइन थीटा और कोसेक थीटा के बीच में ये डायरेक्ट संबंध है। इसी प्रकार हम लोगों के सामने एक और आएगा कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 में सेक थीटा। इसको भी आप पीछे की भांति प्रूव कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर चूँकि लंबा वीडियो बन जाएगा इसीलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आप सेक थीटा इक्वल टू 1 में कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये भी देखिए यहाँ पर कि कॉस थीटा और सेक थीटा में डायरेक्ट संबंध है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एक बचा था फंक्शन क्या, टैन थीटा। इसका भी अगर हम लिखें तो 1 में कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 में टैन थीटा, ठीक है। इसमें भी देखिए टैन और कॉट में डायरेक्ट संबंध आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पर कि मैंने कल बताया भी था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम थे, यहाँ पर आपको देखने को भी मिला। इसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे के व्युत्क्रम थे, इसे भी आपको देखने को मिला। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए टैन थीटा और कॉट थीटा भी एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं।
यानी कि अगर आपको साइन थीटा का मान दिया है और आपसे कोसेक थीटा पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसी प्रकार कॉस थीटा का मान दे और साइन सेक थीटा का मान पूछे तो भी आप आसानी से बता सकते हैं। टैन थीटा का मान दे और कॉट थीटा का मान पूछे तो भी आप आसानी से बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक का मान दे दे तो आप अन्य का मान नहीं बता सकते। जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5। अब यहाँ से अगर आपको पूछ दे कि आप कॉस थीटा बताइए, आप सेक थीटा बताइए, ठीक है, आपसे पूछ दे कि आप टैन थीटा बताइए, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं बता सकते, यहाँ से भी बताया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ से आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। यहाँ से अगर अन्य की जानकारी लेनी है तो आपको फिर से त्रिकोणमितीय सूत्रों का सहारा लेना होगा। साथ ही साथ पाइथागोरस के नियम का भी यहाँ पर काम आएगा। यहाँ पर देखिए साइन थीटा इक्वल टू 3/5 जो लिखा गया है, तो 3 हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, 5 हमारा जो है क्या है, हाइपोटेनस है। तो सबसे पहले तो हाइपोटेनस की जगह पर 5 लिख दीजिए। परपेंडिकुलर की जगह पर मान लेते हैं ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो इसको हमने 3 बना दिया। तो ये ऑटोमेटिक जो बेस है वो कितना हो जाएगा, 4। कैसे होगा, तो पाइथागोरस का नियम लगा के आप निकाल सकते हैं कि बेस क्या होगा, हमारा 4 होगा। अब पूछा क्या है, कॉस थीटा, तो भाई पूर्व की भांति ही काम करेंगे। कॉस थीटा हमारा क्या था, तो b/h था। b का वैल्यू कितना है भाई, तो 4 है, और h का वैल्यू कितना है, तो 5 है। बन गया आंसर। यानी कहने का अर्थ ये है कि ऐसा मत समझिएगा कि जैसे किसी का फंक्शन का मान दे दे, जैसे इसी का मान दे दे 3/4, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से सेक थीटा, कॉसेक थीटा इस तरह से आप नहीं निकाल सकते, नहीं, इनका भी मान निकाला जा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट संबंध का अर्थ ये है कि टैन थीटा अगर वैल्यू दिया है 3/4 और पूछ दे कि कॉट थीटा बताइए, तो मुझे 1 सेकंड भी समय नहीं लगना चाहिए, जस्ट इसको उलट देंगे। 3/4 है ना, तो आप 4/3 लिख दीजिए, बन गया आंसर आपका। ये होता है डायरेक्ट संबंध, ठीक है। यहाँ पर फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट है। जैसे मैं फिर से एक चीज़ लिखूँ कि साइन थीटा इक्वल टू अगर लिख दिया 3/5 और आपसे पूछ दे कि कॉसेक थीटा का मान बताइए, तो आप सीधे लिखिए, उलट दीजिए इसको, 5/3। इसी प्रकार मैं कॉस का भी बात को समझा दूँ। कॉस थीटा का मान दे दिया है मान लीजिए 4/5 और पूछ दे आपसे कि आप सेक थीटा बताइए, तो ये डायरेक्ट संबंध है इनके बीच में। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, लिख दीजिए 5/4, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अन्य की बात करें, जैसे कोई दे दे कॉस थीटा इक्वल टू अगर आपको दे दिया 4/5 और तब आपसे पूछे कि आप बताइए टैन थीटा का मान क्या होगा, आप बताइए कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट संबंध इनके बीच में नहीं है। इसलिए आपको क्या करना होगा कि आपको इस सूत्र का जो पाइथागोरस साहब ने दिया था उसकी सहायता लेनी पड़ेगी कि आपको सबसे पहले आप त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज। उसके बाद से कॉसेक थीटा का सूत्र क्या था भाई, तो b/h था, तो h 90 डिग्री के सामने वाली भुजा h होती है और इसका मान दिया है 5। बेस को मान लेते हैं इसको, तो इसका वैल्यू दिया है आपको 4 और इसको मान लेते हैं थीटा कोण, तो ये बन जाएगा हमारा लंब यानी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू इस जगह के लिए पाइथागोरस का सूत्र लगा के कितना आएगा, 3। अब टैन थीटा का वैल्यू कितना होता है भाई, तो p/b, कल वाला याद करिए, तो p का वैल्यू कितना है 3 और b का वैल्यू कितना है 4, तो बन गया। यानी कि इससे आप ये निकाल सकते हैं, डिराइव करके आप एक स्टेप आपको चलना होगा और ये स्टेप को पूरा करने के बाद आप फाइनली आप उत्तर को बता सकते हैं। डायरेक्ट संबंध इसके बीच में नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये था आपका टाइप 2। टाइप 2 में हमने छोटी सी जानकारी फिर से ली। एक स्पेशल फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला क्या कहता है
स्पेशल फार्मूला कि tan थीटा इजकल टू साइन थीटा बटा में cos थीटा। ये एक स्पेशल फार्मूला बनेगा और आप चाहें तो इसको भी आप मॉडिफाई करके देख सकते हैं। जैसे tan थीटा का फार्मूला क्या था, P बाई बी था ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसी प्रकार यहाँ पर मैं समझा दूँ, साइन थीटा का फार्मूला क्या था, P बटा में H, यहाँ पर क्या था, B बटा में H। यहाँ से H और यहाँ से H कट जाएगा तो बचेगा क्या, P बटा में B। यानी कि LHS पुनः हमारा साबित हुआ कि RHS के बराबर है। यानी ये फार्मूला बिल्कुल सत्य है कि tan थीटा इजकल टू साइन थीटा बटा में cos थीटा। और एक और चीज़ यहाँ पर समझिए कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इस तरह से कि tan 30 डिग्री, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर लिखना होगा, जहाँ जहाँ कोण का मान है सेम रखना होगा। जो यहाँ पर आपने रखा, जो यहाँ पर रखा वही हूबहू यहाँ पर भी आपको रखना होगा। 30 रखा है तो 30 रखना होगा, अगर 45 रखा है तो 45 रखना होगा, अगर 60 रखा है तो 60 रखना होगा, अगर 90 रखा है तो 90 रखना होगा। एग्जैक्ट सेम, इसीलिए फार्मूला ही था हमारा। और यहाँ पर जो था cos थीटा, थीटा में भी यहाँ पर भी सेम चीज़, यहाँ पर भी देखिए सेम, यहाँ पर भी सेम, डिग्री डिग्री मेंशन कर देना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमारा सूत्र क्या था कि tan थीटा इजकल टू साइन थीटा बटा में cos थीटा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी कोण, यहाँ कोण, यहाँ कोण, यानी कि सेम एक जैसा है, ठीक है, सेम रखना है। इसी प्रकार एक और फार्मूला याद रखिएगा कि cot थीटा इजकल टू, उल्टा कर देते हैं जस्ट, क्योंकि उल्टा था ना, उल्टा कर देते हैं, cos थीटा बटा में साइन थीटा। कोई दिक्कत, cot थीटा याद रखिए, इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, cot थीटा का फार्मूला कल भी हमने बताया था कि B बाई P। यहाँ पर भी सेम चीज़, B बटा में H लिखते हैं। cosec थीटा का फार्मूला, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P बाई H, H से H कट जाएगा, क्या बचेगा, B बटा में P। यानी ये भी सूत्र बिल्कुल सही है।